जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी की तिथि 12 नवंबर 2024 यानी कि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है और भगवान श्री हरि विष्णु नींद से जागृत होते हैं। इस देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा 12 नवंबर 2024 यानी कि मंगलवार के दिन करना है। पूजा हमेशा शुभ समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय में पूजा करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस देव उठनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से और पढ़ने से वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक की में निवास करता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें तुलसी नामक पौधे का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम पत्थर साथ किया जाता है। देव उठनी एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। देव उठनी एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है कि पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। तब स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को वही खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। तब बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा बहुत हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हैं। राजन बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि आप मेरे इस जीवन से उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वीकार की और वह राजा को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई।
एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी देव उठनी एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।